मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक ही हिरण टकरा गई थी। उस वक्त उस हिरण को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वो मर गई हो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो हिरण अजीबोगरीब तरीके से मूवमेंट करके उठ जाती है और उसकी आइस नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़े फार्म का मैनेजर होता है। उसका नाम सीख वो था। कुछ अरसा पहले ही उसकी डिवोर्स हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बेटी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाता था। एचडी उसकी बेटी का बर्थडे होता है। अपने बर्थडे पर उसकी बेटी जिद करती है कि वो उसे उसकी मदद से मिलवाने को जान लेकर जाएं, और वो अपनी बेटी की बात पर अग्री भी हो जाता है। और दोनों बार बेटी एक ट्रेन पकड़ आकर वो जान के लिए चल पड़ देते हैं उस ट्रेन में। और भी बहुत ज्यादा लोग थे, जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड संग हुआ, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संग जियोंच। उनके अलावा एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम थी। और जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है, एक लड्डे एचकी वहां पर आती है जिसकी पांव पर किसी के काटने का निशान था। और देखते ही देखते मौके पर वो लड्डी एचकी एक ज़ोंबी में चेंज हो जाती है, और ज़ोंबी बनते ही वो लड्डी एचकी ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसकी काटते ही वो अटेंडेंट भी ज़ोंबी में बदल जाती है। बस ऐसा होते ही ये वायरस बहुत तेजी से उस ट्रेन महल नहीं लगता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले कुछ पैसेंजर्स ट्रेन के उस बॉक्स को जहां पर ये इन्फेक्शन फैला था छोड़ डराचकर किसी दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं, और अब वो जीएस बॉक्स में जाते हैं। वहां पर ये ज़ोंबी इन्फेक्शन अभी तक नहीं आया था। ट्रेन की न्यूज ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि ये ज़ोंबी इन्फेक्शन न सिर्फ उस ट्रेन में ही बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है, और मैक्सिमम लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। और जब ये ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है तो सारे पैसेंजर्स सिटी की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर निकलकर वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि यहां तो पहले ही वो जॉब इन्फेक्शन बुरी तरह फैला हुआ है, जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में बैठने की भगदाड़च में लोग अलग अलग डिब्बों में बैठ जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को पूजन की तरफ ले जाने का सोचता है, क्योंकि उसी रिपोर्ट मिली थी किचन बचे खुचे शहरों में ही वो जान भी एक शहर है जहां अभी तक ये इन्फेक्शन एंटर नहीं हो सका। सीख सेंग हुआ और यंग ट्रेन में रास्ते ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर से भी मिलते हैं, और ये 6 के 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले वाले डिब्बे में जाने की कोशिश। उनकी एक कोशिश में उन्हें बहुत सारे ज़ोंबी से बचकर निकलना पड़ रहा है। और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां पर सेफ बैठे थे। और जब ये 6 लोग बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस डब्बे तक पहुंच ही जाते हैं तो सेल्फिश सीईओ यंग शो को नहीं अंदर आने नहीं देता। उसका मानना था कि ये 6 लोग भी उस इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं, जिसकी घर से वो लोगों को भड़काता है, और सब पैसेंजर्स उसकी बातों में आकर उन लोगों को अंदर आने नहीं देते। इस फाइट के दौरान संग हुआ इन गिल खुद को उन ज़ॉम्बीज के आगे सैक्रिफाइस कर देते हैं, ताकि इस दौरान उन चारों को यह मौका मिल सके कि वो दरवाजा खोलकर सेफ बॉक्स में चले जाए। जाने के बाद सीईओ उन चारों लोगों को चैम्बर में आइसोलेट करता है, ताकि अगर ये इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हों तो बाकी लोग इस इन्फेक्शन से बच सके। दूसरी तरफ उन पैसेंजर्स में एक एडीडीएच की, जो कि काफी अपसेट थी क्योंकि उसकी सिस्टर इन गिल अब एक ज़ोंबी बन चुकी थी। तब वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहां पर इन्फेक्टेड लोग थे, और बस ऐसा होते ही वहां तबाही मच जाती है। वो सारे ज़ोंबिस उस डब्बे में घुस जाते और बचे हुए काफी लोगों को मार डालते हैं, और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चैम्बर में आइसोलेट किया गया था, और वो थे सीख, वो सुहान और सियोंग। न के अलावा सीईओ और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह ये थी उस स्टेशन की पटरियां बंद थीं, और जैसे ही वो ट्रेन अपने स्टॉप पे रुकती है, बचे हुए पैसेंजर्स किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं, और इसी तलाश में वो सब एक दूसरे से बिछड़ दिए जाते हैं। वो सीईओ एक बार फिर से खुदगर्जी का मुजाहिरा करता है। वो अपनी जान ट्रेन अटेंडेंट को उन ज़ोंबिस की तरफ धक्का देकर बचाता है, जिससे वो अटेंडेंट की भी मौत हो जाती है, और वो से एफिशिएंसी 1 बच जाता है। अब यहां पर यूसुफ वैसे तो बच गया था, लेकिन उसे एग्जाम भी ने काट लिया था, और डेफिनेटली वो खुद भी अब एग्जाम भी बन चुका था। वो बचे हुए उन लोगों पर अटैक करने कर देता है। सीख वो ज़ोंबी बॉकिन सुख से लड़ याचता है, लेकिन इस फाइट में
बॉटन सुख उसे काट लेता है। सीख वो यहाँ पर समझ जाता है कि अब क्योंकि उस ज़ोंबी ने उसे काट लिया है तो अन्य करीब वो भी ज़ोंबी ने बदलने वाला है। ये सोचकर वो अपने बेटी स्योन का इंजन वाले रूम में बंद करता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी लाइफ की लास्ट वर्ड कहता है। अब जाहिर है सीख वो ना ज़ोंबी बन जाना था, तो जैसे ही वो फुल ज़ोंबी बनता है वो ट्रेन से कूद जाता है और यहाँ पर सीख वो काफी इमोशनल हो जाता है और वो मरते हुए भी उन मोमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी और उसने उसे अपने हाथों में उठाया था। और अब ट्रेन फाइनली वो जन पहुंच जाती है और तब दो लोग सुहान और सयोंग वहां पर उतरते हैं और ये दोनों ही थे जो उस ट्रेन में सरवाइव कर गए थे। वो आगे की तरफ जाते हैं जिसकी दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स थे और ये सोल्जर्स बॉर्डर को ज़ोंबी से डिफेंड कर रहे थे और उन दोनों को देखकर वो समझते हैं कि शायद ये दोनों भी ज़ोंबीज हैं और बस वो उन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें स्वान के सॉन्ग की आवाज आती है जिससे वो समझ जाते हैं ये कोई ज़ोंबी नहीं बल्कि रियल ह्यूमन सरवाइव है। सुहान वही सॉन्ग गा रही थी जो वो हमेशा से अपने फादर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन आज वो अपने फादर की डेथ के बाद उनको याद करके ये गाना गा रही थी। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।